हाँ जी मेरे प्रभु जी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी मेरे मुकेश भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम, बोलिए। अ, प्रभु जी, अध्यात्म में मानसिक बीमारी कैसे आ सकती है? देखो, एक तो होता है मन, है ना, जो अपने आप में एकदम स्वस्थ ही है ना। एक तो होता है बारिश का पानी, जो अपने आप में एकदम स्वस्थ ही है। अब वो जो बारिश का पानी कीचड़ में पड़ेगा तो, है ना, और अच्छे धुले हुए पात्र में पड़ेगा तो, नदी में पड़ेगा तो, समुद्र में पड़ेगा तो, तालाब में पड़ेगा तो, आपके मुंह में पड़ेगा तो, है ना, मन वैसा हो जाता है। मन अपने आप में एकदम निर्मल ही है, अमन ही है। जैसे उसका कुछ भी रूप रंग आकार कुछ भी नहीं होता है। वो तो अहंकार जैसा ढालता है वैसा डल जाता है। कामना इच्छा जो भी है भीतर से उठती है तो मन उस प्रकार का हो जाता है ना। जी प्रभु जी। तो वो जिसके साथ हो लिया ना वैसा हो जाता है। तो आप एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो, और जो चार मित्र आपको मिले हैं ना, वो अड्डे पे बैठते हैं, गालियां देते हैं, उसके पास करने के लिए कुछ भी काम धंधा नहीं है। वो आते जाते लोगों को छेड़ते रहते हैं, है ना, और दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, और बहुत सारा कुछ उटपटांग हरकतें करते हैं। कभी कभी चोरी भी कर लेते हैं, कभी मारपीट कर लेते हैं। ये सब होता है। आप उसके साथ में बैठने लगते हो, और उन चारों फ्रेंड के साथ में आपको थोड़ा आत्मीय भाव, प्रेम का भाव, अपनापन का भाव होने लगता है। अब मुझे बताओ, आपका मन कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा प्रभु जी। है ना, वैसा ही हो जाएगा। आप भी एक दिन मारपीट करने लगोगे, सब कुछ जैसा वो करते वैसा करने लगोगे। फिर उल्टे सुल्टे विचार भी आने लगेंगे आपके मन में। ये क्या हुआ? संगत का असर है ना। पहले तो निर्मल थे आप, एकदम शांत स्वभाव के, है ना, एकदम निर्दोष थे। अब ये सारा कहाँ से आ गया? संगत। और अगर यही संगत चार मित्रों की बदल जाए, और दूसरे चार मित्र जो है वो बहुत ही संस्कारी है, निर्दोष है, निर्मल है, अच्छी बातें करने वाले, सेवा भावी है ना, पवित्र गुणों वाले हैं, दिव्य गुणों वाले हैं, कैसे हो जाओगे आप? है उसी ना। तरह से हो जाऊंगा प्रभु जी। हाँ, वैसे ही हो जाते हो। तो आपका संगत जैसा है वैसा आप होते हो। वैसे ही मन जिसकी संगत करता है वैसा हो जाता है। मन का कोई दोष है ही नहीं, सारा दोष जीव का है। कुछ समझ में आया? तो आपका प्रभु प्रश्न जी, क्या था? प्रभु जी, प्रश्न यही था कि अध्यात्म में मानसिक बीमारी कैसे आ सकती है? बस, अब जो है ना, फिर बुरी संगत करोगे मानसिक बीमारी आएगी, बुरे प्रवचनों को सुनोगे मानसिक बीमारी आएगी, बुरे कथा को सुनोगे, बुरे लोगों को सुनोगे, मानसिक बीमारी आएगी। होश में नहीं रहोगे तो बेहोशी में तो कुछ भी घुस जाएगा, बहुत सारी रील्स घुस जाएगी, है ना, मानसिक बीमारी आएगी। तो यहाँ संग बड़ा बलवान है, आप समझे। यानी देखो, आप 3 घंटे की एक मूवी देखने जाते हो जिसमें मारकूट, कापा कापी, गुस्सा और जलन और इस टाइप का जो कुछ दिखाया जा रहा है पूरा मूवी, आप बाहर निकलोगे तो आपका मन कैसा होगा? वैसे ही हो रहा था प्रभु जी। है ना। और जब आप कोई अच्छी मूवी देखते हो, प्रेम, जिसमें कुछ गुणों का अद्भुत तरीके से वर्णन किया है ऑडियो विजुअली, है ना, और फिर आप बाहर आते हो एकदम खिले खिले चेहरे पे, शांति और आनंद के भाव, है ना। 3 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि आपका मन बदल गया? तो मानसिक बीमारी भी इसी तरह से ही आती है, कि जो मन का बीमार है उसका संग करोगे तो मनोरोगी हो ही जाओगे। तो संग सबसे बलवान है, तो किसका संग करना चाहिए ना, ये आप सोच लेना। और थोड़ा होश में आओगे ना तो उस बीमारी से भी छूट जाओगे, अगर हो चुकी है तो। आप समझे। तो होश पूर्वक संग करना है हमें, होश पूर्वक संग, और थोड़े समझदार बन जाना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे।
लेकिन अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे ठीक होना है तो ठीक होके रहोगे। तो मन की कैसी बीमारी हो, धीरे धीरे ठीक हो ही जाओगे। अगर मैंने ठाना ही नहीं है तो नहीं ठीक होगा। और फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि इलाज के बाहर होती है। कुछ बेहोशियां ऐसी होती है कि जो टूटती ही नहीं है। तो फिर वो गाड़ी स्क्रैप में जाती है ना? वो मन के साथ में तुम मृत्यु को उपलब्ध होते हो, फिर अगले जन्म में फिर से नए से स्टार्ट करना है। ये परमात्मा की अत्यंत करुणा है कि तुम अब बिगड़ चुके हो, लाइलाज हो चुके हो, कि अब तुम्हारे ऊपर किसी बात का असर नहीं होता है, कोई संत तुम पर इतना कार्य नहीं कर पाएगा अभी। तो अगला जन्म, क्योंकि ये इतना बिगड़ चुका है ना कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा, बोलता है कि मिक्सर इतना खराब हो गया है, अब बदली कर दो। फ्रिज इतना खराब हो गया है, बदली कर दो। एसी इतना खराब हो गया है, बदली कर दो। है ना? उसका जो है वो होगा ही नहीं, रिपेयरिंग ही नहीं होगा, वो बोल के चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो रिपेयरिंग से बाहर है, जिसका रिपेयरिंग ही नहीं होता है। वैसी भी मानसिक बीमारियां हैं कि अब जो है ना, ये गाड़ी अभी जितना दिन चलेगी उतना दिन चलने दो, अब ये मृत्यु के साथ में जाएगा। और फिर नया बच्चा आएगा ना, जब एकदम परम निर्दोष की ओर, परम निर्दोष, है ना, ताजा ताजा खिला खिला। यानी परमात्मा ने एक और मौका दिया है कि तू ऐसा है, थोड़ा होश में आता जा, थोड़ा समझदार बनता जा, और संगत से थोड़ा बच। फिर एक मौका, अगर उसमें गड़बड़ हो गई वापिस एक मौका देगा। ऐसे अनंत जन्मों तक मौका देता रहेगा, जब तक तुम होश में नहीं आते। आप समझे? तो जी अध्यात्म में प्रभु जी। ये जो मानसिक बीमारियां है ना, इसी तरह से आती जाती रहती है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे होता है कि अध्यात्म में तो है मतलब वीडियो भी सुनते हैं या कोई भी अच्छी चीज़ है वो ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ा-सा भी मतलब डाइवर्ट हो गए, गलत विचार, गलत धारणाएँ उसको तुरंत फ़ॉलो करते हैं और उसके बहकावे में चले जाते हैं। तो हम्म। ये प्रभु जी इतना ईज़िली कैसे होता है कि अध्यात्म में तो है, सभी बातें पता भी रहती है, लेकिन थोड़ा-सा उधर गए तो फिर उसके ही हो जाते हैं। देखो कैसा है कि बेहोशी का ही प्रैक्टिस है ना अब तक, दुर्गुणों का ही प्रैक्टिस है ना। आपने अनंत जन्मों तक क्रोध का ही तो प्रैक्टिस किया है, बार बार क्रोध, बार बार घृणा, है ना। आपने अनंत जन्मों तक ईर्ष्या भाव का ही तो प्रैक्टिस किया है ना। ये सारा प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो ही रहा है ना बेहोशी में। करना क्या पड़ता है, ये सब सहज रूप से हो ही रहा है। अब इस जन्म में असली सत्संग मिला है, तो इतना इजी नहीं है। क्योंकि ये अनंत जन्मों से जो चला आ रहा है ना संस्कार, वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं। सिर्फ सत्संग सुनने से नहीं जाएगा, यहाँ होश में आना जरूरी है। तो होश पूर्वक सत्संग सुनना है, बेहोशी में नहीं। नहीं तो सुनते जाओगे और उसी में बहते जाओगे, पुरानी आदतों में, है ना। तो सत्संग सुनते हैं कि देखो दारू पीना अच्छी बात नहीं है, दारू से घर बर्बाद होता है, शरीर बर्बाद होता है, मानसिक स्थिति बिगड़ती है, घर में झगड़े होते हैं, और बेहोशी की बेहोशी छाई जाती है। ये सारा सुनते हैं ना। लेकिन फिर शाम होती है, चार दोस्त मिल जाते हैं, अरे ले लेना, आज ठंडी का मौसम है, अरे ले ले, तुझे खांसी आ रही है, तुझे जुकाम हो गया, अरे ले लेना, डॉक्टर भी तो बोलते हैं। अरे तो क्या मेरा मित्र नहीं है? ये सारे वचन क्या है? तुम तुरंत ढल जाते हो उसी में, क्योंकि ये तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम बेहोशी में चल रहे हो। तो एक बार होश पूर्वक प्रयत्न करके देखो, तो होश में आओगे। प्रयत्न जरूरी है होश का, नहीं तो तुम तो वैसे ही चलते जाओगे, सत्संग भी सुनते जाओगे और चलते जाओगे, वो तोते की तरह। देखा है ना, बिल्ली आए तो भाग जाना, सत्संग ही तो है ना, बिल्ली आए तो भाग जाना, ये क्या है? सत्संग सूत्र है। और बिल्ली आई तो भागना भागना नहीं हुआ, बिल्ली पसंद आ गई। क्या अद्भुत बिल्ली की आंखें हैं, क्या उसके कान है ना, क्या उसका चेहरा, बड़ा अद्भुत, क्या सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्ली, चलो पास जाते हैं। ढल गए तुम, बह गए। बिल्ली आए तो भाग जाना सूत्र अध्यात्म का रह गया दिमाग में, और तुम्हारा एक्शन जो है ना अनंत जन्मों का था। फंस गए, लिपट गए, है ना, माया में। ये होता है, जब तक होश नहीं आएगा सूत्रों के साथ में, तब तक बेकार है सारा कुछ।
है ना। तो जब तक गहनता पूर्वक चिंतन मनन नहीं करोगे तब तक बेकार है। और वो चिंतन मनन इतनी गहराई तल तक जाना चाहिए कि जहां जो है ना वो बेहोशी का लेवल है ना उससे भी गहन तल तक पर जाना चाहिए। तो एक होता है सुपरफिशियल लेवल, फिर बेहोशी का लेवल, है ना। फिर उससे भी नीचे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, लेकिन वो जो हमारी समझदारी है, हमारा होश है, हमारा आध्यात्मिक सूत्र है, हमारा सत्संग है, वो उस लेवल का भीतर जाना चाहिए कि सारे लेवलों को तोड़ दे, बेहोशी को तोड़ दे, है ना, भ्रांतियों को तोड़ दे। उतना प्रखर नहीं हुआ है अभी, उतना चिंतन मनन हम प्रखर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हो जाता था। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ये ऊपर ऊपर का है जो हो रहा है ना सत्संग, वो सिर्फ मेंटल लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे हो रहा है। बुद्धि को सारा कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन भीतर जो प्राणी बैठा है ना उसको समझ में नहीं है। भीतर प्राणी को क्या चाहिए, है ना, वही संसार की बातें चाहिए उसको। तो जैसे ही संसार की बातें सामने आती है तो लिपट जाता है। तो भीतर के प्राणी को अभी भी सत्संग समझ में नहीं आया है। सत्संग तो सिर्फ आपकी ऊपरी बुद्धि को समझ में आया, तब ऐसा होता है। तो होश में आओ, एक ही सूत्र है, होश में आओ, समझदार बनो। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब यही रीज़न है कि हम उतने अभी गहनता से नहीं है इसमें। तो इसके लिए ही जब ऐसे सिचुएशन आते हैं जैसे अभी आपने कहा कि दोस्तों ने दारू पीने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, तो उस वक़्त आध्यात्मिक बातें हमें पता भी होती है, फिर भी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वहाँ से हट भी नहीं सकते हैं और उनको मतलब अपने मन पर हावी भी नहीं हो सकते कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, चाहे कितना भी कोई कोशिश करे। तो इसका रीज़न प्रभु जी यही हुआ ना? देखो समझदारी नहीं है, अगर समझदारी होती तो नियम की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर आप समझदार हो तो गुरु से नियम ले लो, अगर समझदार नहीं हो तो गुरु से नियम ले लो कि आज के बाद मैं दारू किसी भी हालत में नहीं पीऊंगा, चाहे मर जाऊं। ऐसा गुरु को वचन दे दो, तो फिर वो गुरु वचन आपकी रक्षा करेगा। अगर आप समझदार नहीं हो तो, अगर आप समझदार हो ना तो नियम की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप खुद ही समझदार हो ना, नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है। ये दो बातें जी हैं, प्रभु जी। ये दो बातें आपकी रक्षा करेगी, है ना। तो आपके जीवन में अगर गुरु है और आप दारू पी रहे हो तो समझना कि गुरु आपके जीवन में है ही नहीं। हाँ जी। और फिर भी आप दारू पी रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप समझदार भी नहीं हो, है ना। तो या तो आपको गुरु के वचन की कीमत नहीं है, इतने बेवकूफ हो, है ना, और समझदार नहीं हो इसीलिए तो पी रहे हो। देखो दारू यहाँ सिंबल है, यानी आप अपने जीवन में परमात्मा से भटक कर और कुछ कर रहे हो ना, वो दारू पीने समान है, याद रखना। आपके ध्येय को चूकना यही दारू पीने समान है। आपका ध्येय ये है कि अहम ब्रह्मास्मि परब्रह्म दासोस्मि, इसके अलावा और कुछ भी कर रहे हो तो समझना दारू पीने जैसा कार्य कर रहे हो। तो दारू पीना यहाँ सिंबल है, याद रखना। कुछ समझ में आ रहा बिल्कुल प्रभु जी। है ना? तो पूछो मैं क्या दारू पीने के लिए आया हूँ, है ना। तो हमेशा होश में रहना है कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो जब भी दारू पियो तो समझना, पूछना भीतर कि क्या मैं दारू पीने के लिए आया हूँ, पता चल जाएगा। क्या मैं यहाँ भटकने के लिए आया हूँ, पता चल जाएगा। तुम क्या कर रहे हो ना उसको पूछो पहले। तुम रोटी भी खा रहे हो ना तो भी पूछो कि ये मैं रोटी क्यों खा रहा हूँ, फिर भीतर से आंसर आएगा। तो उसको भी पूछो, उस आंसर को भी क्यों पूछो। क्यों पूछना जिस दिन जो सीख गया ना, हर आंसर को क्यों पूछना सीख गया ना, वो जागरूक होता जाएगा। भीतर बहुत सारे आंसर है आपके ऑलरेडी, कोई रेडीमेड है, कोई चिंतन मनन से आया है, बहुत सारे आंसर है ऑलरेडी मौजूद है। क्यों पूछते जाओ एक एक आंसर को, होश पूर्वक पूछते जाओ तो समझदार बनते जाओगे। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जब रोटी खाते हो, जब खाना खाते हो ना तो पूछो क्यों।
फिर आपके भीतर से आंसर आएगा कि देखो, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा 2-4 दिन में, है ना, तो इसीलिए खाना खाता हूँ। तो उसको पूछो कि अगर मर जाएगा तो क्या होगा? तो मर जाएगा तो मर ही जाएगा। तो मुझे जीना है या नहीं जीना है? तो भीतर से आंसर आएगा कि मुझे जीना है, ऐसा आंसर आएगा। उस आंसर को पूछो कि तुझे क्यों जीना है, तो और आंसर आएगा कि देखो, सब लोग जी रहे हैं ना, तो मुझे भी जीना है। अब ये जो आंसर है ना, ये कोई गहनता से आया हुआ आंसर नहीं है, ये बेहोशी से आया हुआ आंसर है। तो कभी आएगा कि मुझे जीवन में कुछ करना है, इसीलिए मैं जी रहा हूँ। बहुत सारे आंसर आएंगे। वो सबको क्यों क्यों पूछते जाओ कि तुझे जीवन में क्या करना है फिर। तो मुझे इतना धन कमाना है, पद प्रतिष्ठा, ये वो सब कुछ। तो फिर उसको क्यों, ये क्यों चाहिए तुझे, है ना? फिर ऐसा ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसा ऐसा बन जाऊंगा। फिर पूछो कि क्यों। तो अंत में है ना, ऐसे मोड़ पे आकर खड़े हो जाते हो जहां पर आंसर मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर पूछो कि तू क्यों आया है, तुझे जीना क्यों है, तेरा ध्येय क्या है। तो शुरुआत में तो लोगों ने जो ध्येय बताया है, गुरु ने जो ध्येय बताया है, टीचर ने जो ध्येय बताया, माँ बाप ने बताया है, वही ध्येय आगे वही आंसर आएगा। इसको भी पार करते चला जाओ, इसको भी पूछते जाओ कि हकीकत में क्या मैं इसलिए आया हूं। हर भीतर से आने वाले आंसर को क्वेश्चन करो। क्यों, किस लिए, कैसे, ये सब पूछता पूछना सीखो। जैसे जैसे पूछते जाओगे ना, वैसे वैसे होश से भरते जाओगे, वैसे वैसे समझदारी से भरते जाओगे। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, बिल्कुल। ये एक्सरसाइज करना है, सबको करना है। जब तक ये एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, समझना बेहोशी में जीते रहोगे और दुख पीड़ा में सड़ते रहोगे। क्वेश्चन पूछना सीखो खुद को। अंत में वही आएगा कि भाई तू क्यों आया है, क्या करने के लिए आया है, और तू कर क्या रहा है। और जिस दिन कोई भी आंसर नहीं आएगा ना, उसका भी आंसर नहीं आएगा ना भीतर से, और रोज पूछो, और रोज कुछ भी आंसर नहीं आता है, रोज कुछ भी आंसर नहीं आता है ना, और परम मौन में चले जाते हो ना, गहनता पूर्वक सोचने के बाद भी कोई आंसर नहीं आता है ना, समझना वो ध्यान लगना चालू हो गया आपका। आप गहन ध्यान में जा रहे हो, गहन चिंतन मनन में जा रहे हो। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है ना, तो समझना कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। और कई दिनों तक आंसर नहीं आता है, एक का एक 24 घंटे सवाल पूछने के बाद भी, तो समझना सही रास्ते पे हो, सही गहन चिंतन मनन हो रहा है, सही ध्यान लग रहा है। और यही ध्यान अगर आगे और आगे गहन होता है ना, परम मौन, जहां कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आंसर नहीं है, परम मौन की स्थिति। और वो जो है ना, परम मौन की स्थिति, परम शून्यता की स्थिति, जहां कोई आंसर नहीं है, जो कोई क्वेश्चन नहीं है, परम शांति की अवस्था है। समझना निर्विकल्प समाधि लगने लगी है। समझना ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होने लगे हो। समझना अपने असली स्वरूप में स्थित होने लगे हो। समझना आत्मा का बोध होने लगा है। समझना कुछ साक्षात्कार होने लगा है। पूरा विधि बता दिया है, एक सूत्र पकड़ लोगे तो तुरंत साक्षात्कार हो जाएगा, नहीं तो भटकते रहो। तो ये जो हमने सूत्र बताया है ना, सीधा आत्मज्ञान तक ले जाता है, सीधा ब्राह्मी स्थिति तक ले जाता है। सारे स्टेप्स एक के बाद एक प्रैक्टिकली आपको बता दिया है ना, इतनी सरलता से बता दिया है। और ये आपको करना है, प्रैक्टिकली करना है ना। कोई भी सिखा हुआ उत्तर है ना, सारे खत्म हो जाएंगे अगर होश पूर्वक रहते हो ना। होश पूर्वक सवाल पूछना सीखो। सूत्र लिख लो, होश पूर्वक खुद को सवाल करना सीखो। दूसरा लाइन लिखो, जो भी जवाब आता है उसको भी होश पूर्वक क्यों, कैसे, किस लिए, इस प्रकार के सवाल पूछना सीखो। तीसरी लाइन, उसके बाद भी जितने जवाब आते हैं ना, उसको भी सवाल करना सीखो। चौथी लाइन, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोई उत्तर मिलेगा ही नहीं। कई दिनों तक, कई दिनों तक होश पूर्वक सवाल पूछने के बाद भी कोई उत्तर नहीं आएगा।
एकदम निरुत्तर की अवस्था। फिर कितना भी चिंतन मनन करने के बाद भी कोई भी उत्तर नहीं आएगा। होश पूर्वक सवाल करने के बाद भी। और एक ऐसी गहन स्थिति आ जाएगी परम मौन की, जहां पर न सवाल बचेंगे और ना ही जवाब बचेंगे। एक एक शब्द पर भार है हमारा। फिर वो गहन मौन की स्थिति, गहन शून्यता की स्थिति, और वही निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाता है। वहीं पर आत्मज्ञान की झलक मिलती है। वहीं पर साक्षात्कार होता है। वहीं पर सारे फूल खिलते हैं समझदारी के, होश के, अनंत आनंद के, परम मौन के, परम शून्यता के, परम करुणा के, परम दिव्यता के। सारे फूल उस जगह पे खिलते हैं, उसी साक्षात्कार की स्थिति में, उसी ब्राह्म्य स्थिति में। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा दिया है। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये तो आपने मास्टर की दे दी है हमें, मतलब वो अध्यात्म के गहरे समुद्र में से एक हीरा निकल के हमें दे दिया है। तो प्रभु जी, उसके लिए तो दिल से धन्यवाद है प्रभु जी आपको। हाँ तो जी। इसमें प्रभु जी एक है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि मुझे खाना क्यों खाना है, तो इसको हमें पूछना है। तो फिर ऐसे हम सभी जगह पे पूछ सकते हैं ना कि जैसे कि हर जगह। अभी हम अध्यात्म में है, तो उसमें भी हम खुद को पूछ सकते हैं ना कि मैं हाँ। भक्ति क्यों कर रहा हूँ, मैं हाँ, पूछो। सत्संग क्यों सुन रहा हूँ। पूछो। बेहोशी से नहीं, होशपूर्वक और समझदारी से पूछते जाओ, पूछते जाओ। किसी भी आंसर पे अटकना नहीं है, याद रखना कि ये आंसर मिल गया अब शांति नहीं, अटकना है ही नहीं, उसको भी पूछते जाओ। क्योंकि हर आंसर के पीछे एक सवाल खड़ा होता है, और उस सवाल के पीछे और एक आंसर आने वाला है। कभी वो अभी आता है, कभी वो शाम को आता है, कभी 2 दिन बाद आता है, कभी हफ्ते भर बाद आता है, कभी 2 साल के बाद आता है। लेकिन हर सवाल के पीछे उत्तर खड़ा है। और जो वो उत्तर आएगा ना, उसको भी सवाल पूछो। यानी सारा जितना भी है ना, उसको खाली कर दो। और आप अपने स्व स्वरूप में स्थित हो जाते हो ना, वहां न उत्तर होता है ना सवाल होता है, कुछ भी नहीं होता। वो स्थिति में स्थित होना है आपको। आप समझे? जब तक वो स्थिति में स्थित नहीं हुए ना, समझना कि आप आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं हुए वो। तो वो स्थिति में भी बेहोशी पूर्वक स्थिर नहीं होना है। क्योंकि देखो, छोटा बच्चा है, उसको न क्वेश्चन न आंसर, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बेहोश है वो। वैसी स्थिति नहीं चाहिए हमें। हमें होश और समझदारी पूर्वक नो क्वेश्चन नो आंसर वाली स्थिति चाहिए। और वही स्थिति आपका असली स्वरूप है, जो कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार। आप समझे? जी प्रभु जी। तो लग जाओ, लग जाओ, पहुंच जाओ। प्रभु जी, इसका अर्थ यही हुआ कि मतलब हम क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे क्वेश्चन भी खत्म हो गए और आंसर भी खत्म होंगे, तो वही स्थिति। हाँ, वो स्थिति और गहन जाएगी। जितना होश बढ़ेगा उतना क्वेश्चन आंसर भी बढ़ते जाएंगे। और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर सिर्फ होश रहेगा, और क्वेश्चन आंसर का जो बीज है ना, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो सतत होश पूर्वक रहना है हर आंसर के प्रति, है ना। आंसर तो कुछ भी आएगा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। अहंकार है ना, तुरंत ये कर देगा कि अरे यही है बस, और आगे मत जा। क्योंकि अहंकार मरने से डरता है, और आगे जाओगे तो अहंकार नहीं बचेगा। जब तक क्वेश्चन आंसर भीतर चल रहा है ना, तब तक अहंकार है। ये सारा खेल अहंकार का ही है। क्वेश्चन आंसरिंग जो है ना, वो अहंकार का खेल है, और कुछ नहीं है। तो वो परतें जब हटती है ना, तब एक ऐसी स्थिति आती है जहां क्वेश्चन भी नहीं है, आंसर भी नहीं है। यानी मुझे और कुछ जानना ही नहीं है। जानोगे कैसे? बताओ। जिज्ञासा खत्म हो जाती है।
उसमें भी दो प्रकार है, एक जीवंत और एक मुर्दा। तो मुर्दा जिज्ञासा खत्म हो जाती है ना, यानी अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा, अब भीतर क्वेश्चन उठते ही नहीं और कोई आंसर है ही नहीं भीतर। वो स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, और वो होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक की स्थिति साथ में, है ना। तो होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक जिस स्थिति में क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं, वो स्थिति में अहंकार बचता ही नहीं, क्योंकि अहंकार का स्वरूप है क्वेश्चन आंसर। आप समझे? जी प्रभु जी। तो हर बार चेक करना मेरे भीतर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो मैं अहंकार के केंद्र से हूं, वहीं खड़ा हूं। आंसर भी आ रहे हैं, अहंकार के केंद्र पे खड़ा हूं। तुम क्वेश्चन आंसर के चक्कर में फंसने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तो अहंकार का केंद्र यही कहता है कि कुछ जानना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तभी तो क्वेश्चन आंसर चल रहा है ना। तो उसको चेक करो कहां से आ रहा है ये सारा कुछ। और जिस दिन होश पूर्वक सारे आंसर समाप्त हो गए, सारे क्वेश्चन भी समाप्त हो गए ना, होश और समझदारी पूर्वक समझना, उस दिन अहंकार मिलेगा भी नहीं, मानो जब था ही नहीं। आप समझे? और वही आपका असली स्वरूप है, अहंकार के पार का, माया से पार का, समयातीत, गुणातीत, मायातीत, है ना। वही आपका असली स्वरूप है। तभी साक्षात्कार होता है आत्मा का। तो ये एक बड़ा AK-47 जैसा टूल है ना, ऐसा हथियार है, फटाफट काम कर देगा। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि अध्यात्म में मानसिक बीमारी कैसे आ सकती है और हाँ। उससे कैसे हमें बचना है, तो इसका प्रभु जी ये तो पूरा मास्टर की हो गया कि खुद तो को देखो, क्वेश्चन पूछते रहो, जब तक हाँ, शांत नहीं होते तब तक पूछना है। तो ये करने से मानसिक बीमारी खत्म ही हो जाएगी ना? हाँ, बीमार रहोगे ही नहीं, मन भी नहीं रहेगा, मन से पार चले गए। क्वेश्चन आंसर कहाँ से आता है चेक करो ना, है ना। और क्यों आते हैं ये भी चेक करो। पूछो क्वेश्चन आंसर क्यों आते हैं, तो कुछ भीतर अधूरा सा है जो जानना चाहता है ना। तो पूछो क्यों अधूरा है, क्या जानना है उसको। पूछते जाओ, पूछते जाओ, किसी भी आंसर पे रुकना नहीं। ये पहली बात, पहली शर्त ये है, किसी भी आंसर पे रुकना नहीं। जो भी आंसर आता है, आपको लगता है ना कि ये अंतिम आंसर है, उसको भी क्वेश्चन करो। फिर बहुत दिनों तक मौन रहोगे, फिर बहुत दिनों के बाद में कुछ अगर आंसर मिलता है ना, उसको होशपूर्वक क्वेश्चन करो। फिर बहुत महीनों तक आप शांत रहोगे, बहुत महीनों तक क्वेश्चन आंसर से पार रहोगे। फिर कभी कोई मिल जाएगा कहीं से कुछ ऐसा, है ना, तो फिर वापस क्वेश्चन आएगा, उसको क्वेश्चन पूछो। आंसर आएगा, उसको क्वेश्चन पूछो। पूछते जाओ, पूछते जाओ। तो जहां टकराव होता है ना, यानी कुछ मान्यता भीतर है, इसीलिए तो क्वेश्चन उठते हैं ना। यानी देखो, आपके भीतर मान्यता है कि ईश्वर है और वो साकार है, ये आपकी मान्यता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि देखो मुकेश भाई, ईश्वर साकार है तो मुझे दिखाओ ना, वो तो निराकार है, और ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, तो आपके भीतर टकराव आया क्या नहीं, बताओ मेरे शब्दों से। आपकी मान्यता को टकराव मिला, और क्वेश्चन वहां से ही उठता है। तो भीतर जितनी मान्यताएं हैं ना, समझना कि क्वेश्चन उठने वाले ही है। और जब भी क्वेश्चन उठेंगे, कुछ ना कुछ आंसर आपके भीतर से भी उठेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो ऐसा सुना था, वैसा सुना था। ये आपकी मान्यता बोल रही है, ठीक है। फिर उस मान्यता को क्वेश्चन पूछो। वो मान्यताएं धीरे धीरे टूटती जाएगी। वो मान्यताएं क्या है? अहंकार का दूसरा स्वरूप है। आप समझे? जितनी भीतर मान्यताएं रहेगी ना, उतने आंसर रेडी रहेंगे आपके। और जितनी मान्यताएं भीतर रहेगी ना, बाहर का हर एक शब्द आपसे टकराएगा, आपकी मान्यता से टकराएगा, और फिर कुछ हिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन उठ ही जाएंगे, कुछ आंसर निकलेंगे। ये सारा क्या है? ये शांत पानी जो है ना, उसको आप हिलाओ ना, तो नीचे से मिट्टी और ये कीचड़ वगैरह सब ऊपर आता है। ये मान्यताओं का कीचड़ है, अहंकार का कीचड़ है, ये ऊपर आ रहा है। पूछो क्वेश्चन, पूछो उसको भी।
तो अहंकार बचना चाहता है तो वो एक अच्छा सा रेडीमेड आंसर देके चुप हो जाता है, इससे आगे कुछ नहीं है। अब इससे आगे कुछ नहीं है ना, उसको भी क्वेश्चन पूछो। अगर तुम होशपूर्वक हो ना, ईमानदार हो ना, तो आत्मा साक्षात्कार तुम्हें होगा। अगर तुम होशपूर्वक और ईमानदार नहीं हो ना, तो तुम अहंकार के गुलाम हो ही जाओगे। कुछ समझ में आ रहा है? सारे बिल्कुल शब्द प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रभु तो जी इसमें ईमानदारी एक पूर्वक पूछना है। हाँ, बोलिए। प्रभु जी इसमें ये भी है कि क्वेश्चन हमने पूछा और जो भी आंसर आ रहा है तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली वो कहाँ से आ रहा है, कि मेरा हाँ, अहंकार आंसर दे रहा है या और कौन दे रहा है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा और वापस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना। हाँ, तो होश बढ़ता जाएगा, लेकिन होश को खोना नहीं है। देखो, जब क्वेश्चन आता है ना भीतर, तब होश बढ़ता है, और जब आंसर आता है ना, तो होश घटता है, बेहोशी में चले जाते हो। तो बेहोशी में जाना ही नहीं है। क्यों क्यों तो पूछ सकते हो ना, किसी भी चीज को क्यों पूछ सकते हो ना। बस क्यों पूछ लेना है। क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन है, बस इतना ही पूछो ना। तो फिर ये सारा पूछते रहो। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछना है होश पूर्वक कि क्यों, है ना। तो फिर क्या, ये सारे क्वेश्चन है ना, पूछते जाओ। कैसे, बताओ क्या प्रूफ है, वो प्रूफ देगा, है ना। तो मान नहीं लेना है, ये प्रूफ है, मान नहीं लेना है। फिर क्वेश्चन पूछो। बहुत सारा चिंतन मनन और क्वेश्चन पूछते जाओगे ना, तब जो है ना, परिपूर्ण होश में आप स्थित हो जाओगे। और परिपूर्ण होश में सारे बीज चल जाते हैं, वही आपका स्वरूप है। तब साक्षात्कार होता है। आप समझे? और कुछ प्रश्न आए हैं? अ, आए तो है प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने कहा था कि होश पूर्वक क्वेश्चन करना है और हाँ, उसका आंसर मिलने के बाद होश घट भी सकता है। तो हाँ, प्रभु जी हमें क्वेश्चन भी पूछना है, आंसर भी ढूँढने हैं उसको उसके, और अपने होश को भी घटने नहीं देना है। तो ये सब हाँ। प्रभु जी एक साथ कैसे कर प्रैक्टिस, सकते हैं? प्रैक्टिस, कि मुझे होश घटने नहीं देना है। क्यों, क्वेश्चन पूछते ही रहना है। आंसर नहीं आएगा, फिर भी क्वेश्चन पूछते रहना है। फिर वो जो पुराना आंसर आया ना, उसको पूछो, है ना। तो बहुत सारे आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन से धीरे धीरे कम होता जाएगा, अगर होशपूर्वक हो तो। नहीं तो एक में से अनंत निकलेंगे, अगर बेहोशी में हो तो ये कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, ऐसे कुछ टाइम यात्रा चलती है। फिर धीरे धीरे ये खत्म होने लगता है, फिर मौन ही बढ़ने लगता है। फिर जैसे जैसे मौन बढ़ने लगता है, वैसे वैसे समझदारी भी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे होश भी बढ़ने लगता है। तो अब जो है ना, क्वेश्चन आंसर और ये माइंड का सारा गेम है ना, हट जाता है। और जो बचता है ना, वो मौन बचता है, समझदारी बचती है, होश बचता है ना। और उसी में ही जो है ना, आपका अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। तो हमने चेकिंग कैसे करना है, ये भी बता दिया। कि जब तक क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना, समझना आप उसमें स्थित नहीं हुए हो। और बेहोशी में तो आपको लगता है कि मैं स्थित हो गया हूं, इसीलिए हमने कहा है कि होश को संभाले रखो अंत तक, और वो होश बढ़ता जाएगा। तो किसी भी यात्रा पे है ना, आपको होश और समझदारी की जरूरत पड़ेगी ही, चाहे कोई भी रास्ते से जाओ। आप समझे? जी प्रभु जी। तो होमवर्क चालू कर देना है, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटी-सी विनंती थी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी अभी आपने जो कहा तो हम सभी भाई-बहन ये करना शुरू कर देंगे। तो अभी इनिशियल स्टेज पे हम जब भी है, तो वहाँ पे यदि आपने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके हमें समझाया कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, आंसर भी कैसे ढूँढने हैं और अपने होश को कैसे मतलब नीचे गिरने नहीं देना है। तो इसका छोटा-सा आंसर देके आपने समझाया तो बहुत कृपा होगी प्रभु जी। इनिशियल लेवल पे। देखो, अभी नहीं, ये जब करोगे ना, तो खुद ही पता चलता जाएगा कि क्या क्या मिस्टेक हो रही है। हमने पूरा रूपरेखा दे दिया, अभी इसको उतरना है। देखो, पहले तो जो है ना, बच्चा पानी में तैरना सीखता ही नहीं है ना। 10 साल का बच्चा है, तो कोच उसको है ना, पहले हाथ पैर कैसे हिलाना, वो
स्विमिंग पूल के बाहर सिखाता है। थियरी, टोटल थियरी, कि हाथ को ऐसे ले जाना है, इस तरह से इतना फोर्सफुल में ले जाना है, पैर को ऐसे हिलाना है, सांस इस तरह से लेना है, ये सारा कुछ करना है। यानी आप समझ गए। फिर बच्चे को पानी में डाला जाता है, तो बहुत सारी मिस्टेक, सारा थियरी वहां उल्टा सुल्टा हो जाता है। आप समझे। बिल्कुल प्रभु सारा जी। थियरी वहां जीरो हो जाता है। तब पहली बार उस बच्चे को पता चलता है कि प्रैक्टिकल क्या है और थियरी क्या है। तब पहली बार वो होश में आता है कि अरे, जो बाहर में समझ रहा था वो भीतर तो समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार वो होश में आता है, तो तालमेल बिठाता है। तो 5 मिनट या 2 मिनट स्विमिंग पूल में जाता है, और फिर बाहर आके चिंतन मनन करता है कि मेरी क्या मिस्टेक हो रही थी और थियरी में क्या बताया था, और वापस अगर जाऊंगा तो वो जो मिस्टेक थी वो किस तरह से सुधारूं। फिर वो 5 मिनट जाता है, फिर वापस कुछ मिस्टेक करता है, वापस उसका कोच उसके साथ में रहता है ना, कि देखो यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम होता है। वो कोच उसको नीचे से सपोर्ट करता है ताकि वो थोड़ा शरीर को पानी के ऊपर रख सके और हाथ पैर हिला सके, है ना। फिर कभी कभी वो छोड़ देता है, फिर वापस उठा लेता है। ये होता है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। तो अभी थियरी तो बता दी, अब आपको उसको स्विमिंग पूल में उतरना ही है आपको, और हम साथ रहेंगे। आप समझे। तो जी अपनी प्रभु मिस्टेक जी। से खुद सीखोगे और होश में आते जाओगे। पानी से होश आता है ना। किसी बेहोश होश को, बेहोशी वाले व्यक्ति को भी पानी में डाल दोगे ना स्विमिंग पूल में, तो भी वो होश में आ जाएगा, है ना। तो जब तक कूदोगे नहीं तब तक होश नहीं आएगा, जब तक प्रैक्टिकल में उतरोगे नहीं ना, होश नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। हाँ जी। तो जितना थियरी पार्ट था ना, वो तो कोच है ना उसको स्विमिंग पूल के बाहर सिखा देता है। फिर वही थियरी वो स्विमिंग पूल के अंदर सिखाता है। कोच तो वही है, उसकी थियरी भी वही है, तुम्हें प्रैक्टिकल करना है ना, तब तुम अच्छे स्विमर बन पाते हो। यानी फिर वो लड़का जो है ना, अपने कोच की तरह स्विमिंग करने लगता है। यानी वो लड़का अपने गुरु रूप हो जाता है। यानी थियरी और प्रैक्टिकल ये दोनों मिलके जब गुरु का साथ होता है, संगात होता है, और उस तरह से आप करते जाते हो ना, तो आप गुरु रूप हो जाते हो। कुछ समझ में आ रहा है। बिल्कुल प्रभु जी। लो। हाँ, आप अहंकारी है या नहीं बताओ। हाँ। कोई बात नहीं। तो क्या समझे आज। आज आपने अहंकार को लेकर ही बताया था। इसमें क्या अब परेशानी है आपको। इसमें परेशानी मुझे कुछ नहीं है। तो क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। समझ में ये आया कि चाहत की स्थिति से कुछ भी करते हैं तो वो अहंकार है। मतलब सभी समझ में आया कि परमात्मा को पाना है, ये भी एक अहंकार है, क्योंकि वो अहंकार से आ रहा है। क्योंकि परमात्मा तो प्रगट ही है, और हमारे अहंकार के आवरण के द्वारा वो ढका हुआ लग रहा है हमें। ये समझ में आया, बाकी आप और समझा दीजिए। हाँ, देखो, ये चाहत, ये अहंकार से आ रहा है। लेकिन देखो, इसमें भी भेद है कि अहंकार के केंद्र से आप लिप्त हुए हो, वहां से आ रहा है, या अहंकार को आपने एज ए इंस्ट्रूमेंट ग्रहण किया है, वहां से आ रहा है। ये दोनों में बहुत भेद है। यानी अहंकार के साथ आप एक रूप हो चुके हो या फिर अलिप्त हो, ये दोनों में भेद है, और ये दोनों का एक्शन अलग अलग आएगा, दोनों का आचरण अलग अलग रहेगा। आप समझे। बहुत सूक्ष्म बातें हाँ। हैं ये। जो अभी हकीकत आपने में बोला ना। आप आत्मा के केंद्र में स्थित हो, और फिर अहंकार को आप ग्रहण करते हो इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक साधन की तरह, और फिर आपका वर्तन होता है, आपका एक्शन होता है, आपका आचरण होता है। ये बात एक अलग हो गई। और आपने अपने को अहंकार युक्त, यानी वो पूरी तरह से लिप्त हो चुके हो उसमें, और तब आप बहते हो, वो बात एक अलग हो गई। इसका देखो सिंपल एग्जांपल है। मैं अचाह पद में हूं, ठीक है, हम्म। अचाह की स्थिति में हूं, यानी मैं ब्रह्म हूं, और मुझे कोई आवश्यकता है ही नहीं किसी चीज की, है ना। तो मैं शरीर को क्यों बचाऊं, है ना।
तो ये है ब्रह्म में स्थित हो लेकिन समझदार नहीं हो। फिर दूसरा एक स्टेप आता है कि चाह तो है कि मैं बचूं, है ना, यानी बीमारी हुई है तो दवाई लूं, ये चाह है, इच्छा है, कामना है। तो सिर्फ स्वस्थ होने की, तो देखो, आप जब बीमार होते हो तो आप कहते हो कि शरीर को बचाने की क्या आवश्यकता, मैं तो अचाह की स्थिति में हूं। चाहना, कामना, इच्छा, ये सब तो मुझ में नहीं होना चाहिए, है ना, यानी मैं अहंकार के केंद्र पे से ये सारे विचार आ रहे हैं, है ना, कि मुझे शरीर को बचाना है, मुझे ठीक होना है, ये सारा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। तो शरीर को बचाना है, बीमारी है तो ठीक करनी है, ये इतना होश, इतनी समझदारी चाहिए। लेकिन फिर वो चाह क्या होती है पता है, इच्छा क्या होती है, कि मैं बीमार तो ठीक है, बीमारी ठीक भी हो जाएगी, मैं अभी 60-70 साल का हूं, लेकिन मैं जवान हो जाऊं, ये चाह है, ये इच्छा है, ये कामना है, ये वासना है, ये अहंकार है। आप समझे? तो सिर्फ ठीक हो जाऊं तो कोई बात नहीं, वहां पर चाह वगैरह कुछ नहीं है, वो सहज है। सहजता उसको कहते हैं, वो प्राकृतिक कहते हैं। लेकिन मैं जवान हो जाऊं, मेरी उम्र ढलनी ही नहीं चाहिए, मेरे बाल काले हो जाने चाहिए, और इस वजह से मैं परेशान हूं, कुछ खोना नहीं चाहिए, है ना, यानी ये विकृति है, प्रकृति नहीं है, ये विकृति है। अहंकार उस केंद्र से प्रेरित हो रहा है। आप समझे? तो बहुत भेद है, सिर्फ सिंपल शब्दों को पकड़ के बैठ मत जाना, उसको प्रैक्टिकली देखना, चिंतन मनन करना, सोचना, है ना। तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आपके भीतर होश और समझदारी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि अहंकार के केंद्र से आप बह रहे हो या फिर ब्रह्म के केंद्र से। आप समझे? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।